नमस्कार, आपण पाहत आहात प्रजाहित न्यूज 24। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। प्रजाहित न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग रिफा फाउंडेशन सोलापुर वाहतूक संगठन के अध्यक्ष रियाज भाई सैयद इनकी मुलाकात लेने के लिए आए हैं। सोलापुर के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए जानेंगे कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं प्रजाहित न्यूज चैनल का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ साथ इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनकी यूट्यूब चैनल पे, न्यूज चैनल पे अपनी मुलाकात पेश करूँ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो आपने जो सोलापुर के लिए जो योगदान दिया है, हमने बहुत सी बातें सुने हैं कि बीच में किसी की दीवार वगैरह गिरी थी, आपने जाके उनको मदद की है। तो फिर आप आगे और कुछ जो करना चाहते थे, सूत्रों के अनुसार सुना दिया है कि आप नगर इलेक्शन लड़ने वाले, क्या ये बात सही है? सबसे पहली बात तो हमारे पार्टी का और रिफा फाउंडेशन का एक एजेंडा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान में। इसी के चलते रिफा फाउंडेशन पिछले 10 सालों से अलग अलग उपक्रम रवाते है। जैसे कि सबसे बड़ा एजेंडा जो हमारे रिफा फाउंडेशन का है, जिसमें बच्चों को एजुकेशनली दत्तक लेना, पालक लेना बच्चों का, जिसमें आज तक पिछले साल तक 32 बच्चे थे। अब इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में राखी पूर्णिमा के दिन एक बच्ची प्रीति निम्बर्गी, उसको मिला के 33 बच्चे अडॉप्ट हो गए। आपने उसको अडॉप्ट किया है, उसका जो भी शिक्षण, जो भी तो आगे की पढ़ाई का है वो आपने देख। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपन शिक्षण के मामले में रिफा फाउंडेशन चाहती है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और जब तक इंडिया को बढ़ाना है तो सबसे पहले इंडिया को एजुकेशन लेवल पे बढ़ाना है। और महाराष्ट्र में सोलापुर में शास्त्री नगर, ये भाग अनएजुकेटेड का एक बड़ा क्या बोलते इलाका हो चुका है, जहाँ पे एजुकेशन नहीं के बराबर है। तो हम चाहते हैं कि एक पहल हमारी तरफ से एक पाउल मदतीचा, जिसका हम नाम दिए एक पाउल मदतीचा, उसके तहत हम चाहते हैं कि शास्त्री नगर में ज्यादा से ज्यादा बच्चे एजुकेटेड हो जाए और अच्छे से अच्छे ओहदों पे पहुंचे। इसी मद्देनजर से रिफा फाउंडेशन आज अलग अलग उपक्रम रवा रही है, जिसमें एजुकेशन का मामला ज्यादा से ज्यादा है। ये जो वाहतूक संगठन का आप जो पद लिए हैं, उससे पहले से आप जो रिफा फाउंडेशन चला रहे हैं, तो आपको अभी पद लेने के बाद में आपने कुछ क्या किया? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इससे पहले अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष वाहतूक संगठन का उपाध्यक्ष था। उसके साथ ही साथ MIDC शांतता कमेटी का सदस्य हूँ। उसी के साथ साथ मालक चालक वाहतूक संगठन पुणे, यहाँ का मैं सचिव हूँ। वाहतूक में मैं पिछले 14 साल से काम कर रहा हूँ और इनके रिक्शा चालकों की जो समस्या है, वो समस्याओं को दूर करने के लिए अलग अलग तरह के मैं काम किया हूँ। जैसे कि रिक्शा चालकों के लिए मीटर का जो प्रॉब्लम था, जो सोलापुर में कहीं पे भी मीटर टेस्ट नहीं होता था, तो हमने सबसे पहले मीटर टेस्ट का काम किया, जो पूना में टेस्ट होता था। तो हमने आंदोलन किया, जिलाधिकारी साहब को निवेदन दिया, RTO पे दबाव लाया, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेस हुए। और आज सोलापुर में एक ऐसा माहौल बना है कि अब मीटर टेस्टिंग सोलापुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रहा है। आज तक का पहले से ये था कि जो भी चीज सोलापुर से पूना को जाती थी, लेकिन वहां से कोई चीज नहीं आती थी। हमने पहली बार इतिहास में ऐसा काम किया है कि पूना से कोई चीज को खींच के लाके सोलापुर में डेवलप किया है। तो फिर आपके काम से जो रिक्शा वाले हैं उनको राहत मिली? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरे साथ 118 स्टॉप के 3000 से ज्यादा रिक्शा चालक मेरे साथ में हैं। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए मेरा सत्कार भी किया और बहुत से लोगों को फायदा हुआ है। हम जब काम करते हैं ना, तो ये निस्वार्थपने काम करना चाहिए, क्योंकि लोग मदद जब भी करते हैं तो उनसे कुछ लेने की अपेक्षा करते हैं। लेकिन हमने जब रिफा नाम रखा, तो रिफा नाम का मतलब ये है कि हम जब मदद करेंगे तो आपकी तरफ से कुछ नहीं चाहिए। निस्वार्थपने मदद करने का नाम ही रिफा है। तो इसीलिए हमने मदद ऐसी की है कि हम लोगों से कुछ उम्मीद नहीं रखते। अभी सूत्र के अनुसार बाहर से ऐसे मालूमात हो रही है लोगों के, ऐसे कि आप नगर इलेक्शन को ठहरे हैं, तो किस वार्ड से, किस पार्टी से आप ठहरे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, चाहत तो है कि कुछ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले समाज सेवा में। इसके लिए हम कोशिश भी किए, लेकिन
हमारा जो जिला अध्यक्ष है फारूक भाई शाब्दी, उनका जो आदेश आएगा वो बताएंगे कि तुम इस इलाके से खड़ो, तुम्हारे लिए यहाँ अच्छा है। बेटर से बेटर अपने को सबसे पहली बात तो समाज सेवा करना। राजकारण एक अलग जरिया है, लेकिन समाज कारण में कैसा है, अपने को एक इलाका नहीं चुनना पड़ता है। मैं जब समाज कारण कर रहा हूँ तो मैं जब प्रीति निम्बर्गी को दत्तक लिया तो वो दत्तक लेने के लिए मैं शास्त्री नगर की लड़की नहीं चुना, मैं वो MIDC नीलम नगर की चुना। तो मुझे ऐसा कोई इलाके तक सीमित नहीं रहना है, मुझे पूरे कम्युनिटी का काम करना है, समाज सेवा के लिए पूरे एक इलाके वाइज मैं रहना नहीं चाहता हूँ। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे शाब्दी साहब मुझे चाहेंगे और कहीं से भी टिकट देंगे तो मैं खड़े रहने के लिए तैयार। जैसे बाहर कुछ लोग बोल रहे हैं कौम के जो बड़े बड़े लोग हैं वो कुछ कर रहे नहीं, अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, ऐसे उसे सवाल है, तो उस पर आपका कुछ कहना है? आपके दिल में जो कौम के लिए कुछ काम करना है, या कौम के लिए है या अदर जो है, जैसे अदर कौम भी है बाहर उनके लिए, जैसे बहुत से बोल रहे हैं कि कौम के नाम पे लोग लूटते हैं, इसके ऊपर कुछ आप बोलना चाहेंगे? बोलने से बेहतर है कुछ करके दिखाना। अब रिफा फाउंडेशन ने कौम जो बोले वो उनका नजरिया, लेकिन रिफा फाउंडेशन ने काम किया है। रिफा फाउंडेशन आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जहाँ पे हर मजहब को एंट्री है। साथ ही साथ रिफा फाउंडेशन मुस्लिम कौम के लिए भी एक अलग से योजनाएं रखवाती है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी एक अब निचले तबके में आ गई, क्योंकि एजुकेशन कम है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे मुस्लिम के रहेंगे। अब हॉस्पिटल खोलेंगे तो वहाँ पे लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा गरीबी मुस्लिम लोगों की है, इसलिए हॉस्पिटल में भी कम से कम खर्चा होना, इसलिए हम रिफा फाउंडेशन के अंडर में 7 ऐसे सुना है कि आप हॉस्पिटल भी खोल रहे हैं। हाँ, इंशाल्लाह दिसंबर महीने तक मुकम्मल हो जाएगा। इसी के साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कौम कहे कि कोई भी आगे बढ़ने से बेहतर कौम के लिए कुछ करना चाहिए। अब रिफा फाउंडेशन ने इमामों को दत्तक लेना शुरू किया सबसे पहले, क्योंकि इमाम जो है कौम का पाया है। हम इमामों को दत्तक का मतलब क्या है, इमाम के बच्चे लोग को पढ़ाई का पूरा खर्च रिफा फाउंडेशन उठाएगी। हाँ, उसी के साथ इमाम के जो अहलो अयाल है, बीवी बच्चे, इनका मेडिकल खर्चा रिफा फाउंडेशन उठाएगी। साथ में थोड़ा मानधन बोल के रिफा फाउंडेशन इमामों को पेमेंट भी दी। इसके अलावा आज तक तो 2 इमाम हो गए, मैं नाम नहीं लूंगा किसी इमाम का, क्योंकि हम मुट्ठी मूछ के देना बेहतर समझते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला उसी चीज को मदद को पसंद करता है। लेकिन आज 2 इमाम हो गए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम सोलापुर के पूरे शहर के इमाम को दत्तक लेंगे, और इंशाल्लाह उनको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो वो हमारे कौम के बच्चों को अच्छी से अच्छी दीनी तालीम देंगे, अच्छे से अच्छा इंसान बनाएंगे। इसी कोशिश के लिए हम काम कर रहे हैं। कौम का नाम लेके काम करने वाले बहुत जने हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ, वो उनका अल्लाह उनके बेहतर मामला हो, अपन उसमें वो इंटरफेयर तो नहीं करेंगे। लेकिन हम कुछ कौम के लिए कर रहे बोले तो हमारा एक ही मतलब है कि करना पहले बाद में बोलना। तो इसलिए हमने पहले 2 इमाम को दत्तक लिया, उनके ऊपर काम किए। अब आगे के स्टेप में बढ़ के आगे के इमामों को लेंगे, जैसा जैसा फाउंडेशन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इमामों को भी बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ एजुकेशन में दत्तक बच्चों को भी बढ़ाते जाएंगे। जो रिफा फाउंडेशन है आपका, उसमें जो जाति जमाती का कुछ भेदभाव नहीं है? नहीं, आज तक तो रिफा फाउंडेशन में ऐसा कभी हुआ नहीं कि जाति जमाती के। इसका अगर उदाहरण देखना चाहेंगे तो बीच में लक्ष्मीबाई पेद्दू दे, इनकी दीवार पड़ने के बाद सबसे पहले दौड़ की गई रिफा फाउंडेशन। उसी के साथ साथ अभी जो प्रीति निम्बर्गी है, इसके लिए दौड़ की गई। वो तो बेचारे बच्ची की ना माँ है ना बाप है, अनाथ बच्ची हो, उसके लिए दौड़ के रिफा फाउंडेशन की। अगर हमारे में जाति धर्म का कुछ ये रहता रिफा फाउंडेशन में तो हम अदर कास्ट को बिल्कुल शामिल नहीं करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, मजबूरी को कोई धर्म नहीं रहता, मजबूरी बेधर्म रहती है। तो इसके लिए मजबूरी, जो मजबूर इंसान है उसका मदद करना ये रिफा फाउंडेशन का फर्ज है। फिर आप नगर इलेक्शन में कौन से पार्टी ठहरेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह MIM पक्ष से मैं निष्ठावंत हूँ, MIM पक्ष के साथ हूँ और हमेशा MIM पक्ष के साथ ही रहूंगा। जो फैसले हमारे अध्यक्ष साहब करते हैं उसी में खुश है और उनके फैसले से राजी है हमेशा। धन्यवाद। रोज नवीन बातमी पाहण्यासाठी आजच आपल्या P News 24 चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा।